आप देख रहे हैं देश न्यूज नेटवर्क, इंडिया नंबर 1 नेटवर्क। भारतीयों पहले अग्निपथ करके एक पूरी योजना लागू की गई और उसमें 4 वर्षों के लिए हमारे युवाओं को आह्वान किया गया कि आप 4 वर्ष के लिए आप सेना में ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें से जो 25% रहना चाहेंगे और अच्छे होंगे उनको हम रेगुलर आर्मी में लेंगे। 5 दिनों से विरोधी दलों के द्वारा अफवाहों का बाजार गर्म किया जा रहा है। इसमें कुछ छात्रों को भड़काने का भी काम हुआ है, पर उससे भी ज़्यादा सुनियोजित और संगठित ढंग से विरोधी दलों के द्वारा एक खास एजेंडा के तहत बिहार को पूरे तौर पर एक हर जगह आंदोलन करके तबाह करने की स्थिति पर ला करके रखा गया है और यह एक पूरी योजना के तहत हो रहा है। एक तो अग्निवीर योजना से अगर किसी को दिक्कत थी, हम लोग 5 दिन से यहाँ पे पार्टी कार्यालय में हैं, सभी आपके माननीय सांसद हैं, आपके चुने हुए जनप्रतिनिधि विधायक हैं, जिलाधिकारी होते हैं। अगर सरकार के पास आपको कोई ऐतराज था, कोई दिक्कत है, आप मेमोरेंडम बना करके और संबंधित व्यक्तियों को दे सकते थे। हम सब जनप्रतिनिधि हैं, हम अगर किसी को कोई दिक्कत है तो जाहिर बात है उसको लोकसभा में भी उठाना हमारा काम है, अपने माननीय नेताओं से भी उन मसलों पर बात करना हमारा काम है। लेकिन यह इतनी अच्छी योजना है कि इसके खिलाफ कहने को कुछ नहीं है। जितने लोगों को रेजिमेंट में लेना होता है, जितने सैनिकों को, या 25% करके उस तौर पे लेंगे। एक भारत में सदैव इस बात की चर्चा होती थी कि युवाओं को इसेंशियल आर्मी ट्रेनिंग देनी चाहिए। यह एक पूरी योजना थी। आप 17 से 21 साल की योजना है, 1 साल के लिए हम लोगों ने बढ़ाया है। लेकिन आप यह सोचिए कोई 18 साल का बच्चा 22 साल की उम्र तक आते आते 48 लाख उसको 4 वर्षों में पेमेंट होता है। एक साथ 12 लाख की राशि उसको मिलती है। उसको कोई भी अगर काम करना चाहे तो उसको सब्सिडी के आधार पर लोन मिलता है। सेंट्रल फोर्सेस जितनी हैं, असम राइफल्स हैं, सब में उनको आरक्षण मिलता है। आप अगर 10वां पास है तो आपको आईएससी करने की 12th पास करने की सुविधा, आप 12th पास है तो आपको ग्रेजुएशन करने की सुविधा है। केवल आप 2 सब्जेक्ट का ब्रिज कोर्स करके आप यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज डिग्री प्राप्त कर लेते हैं। और जिनको सैनिक बनना रहना है, परमानेंट सैनिक में, वो 25% वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, वहाँ पर रहेंगे। लेकिन किस सब बातों को नकारते हुए 22 साल के बाद तो हम ग्रेजुएशन करके कंपटीशन की तैयारी करते हैं। ऐसा कौन सा लड़का है जिसको 22 साल में सारे कितने बच्चे हमारे यहाँ यूपीएससी और बैंकिंग 22 साल में निकालते हैं। सब जगह उम्र 26 साल 28 साल है। यह एक पूरी योजना बनी कि हम एक तो सेना को ज़्यादा नौजवान करेंगे, दूसरा इसमें बहाली ज़्यादा से ज़्यादा करके आम नागरिकों में अगले 10 साल में 35 साल के कम उम्र की हमारे पास एक 10 लाख की अलग से रिजर्व फोर्स हो जाती। और यह चाइना इसी ढंग से चलता है, इजराइल इसी ढंग से चलता है, इंग्लैंड इसी ढंग से चलता है। जब कभी भी देश पे संकट आए तो ये जो हमारे पास 10 लाख 12 लाख की एडिशनल फोर्स जो सामान्य कारोबार, सामान्य काम, दूसरी नौकरियों में रहती, उनको अगर देश पे कभी संकट आए तो हाथों हाथ लेकर के देश की रक्षा की लड़ाई के लिए उनको हम लोग भागीदार कर सकते हैं। और यह विश्व के 30 देशों में यह योजना चलती है, 30 अच्छे देशों में। तो एक इतनी अच्छी योजना जहां 22 साल की उम्र में आप अगर आपको यूपीएससी निकालना है तो आप उस समय आपके पास इतने पैसे होंगे कि आपको माँ बाप से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद कोचिंग करके अपने पैसे से किसी जगह रह करके आप कंपटीशन कम्पीट कर सकते हैं। आपको आर्मी में ही रहने की इच्छा है तो आप आर्मी में क्वालिफाई हो सकते हैं। दूसरे नौकरियों में यह पूरा एक था कि बच्चे जो हैं वो ग्रेजुएशन भी कर लें और ग्रेजुएशन के साथ एक स्किल्ड हो। और यह कोई नई योजना नहीं है। मैं तो पेशे से डॉक्टर हूँ। हम लोग के यहाँ शॉर्ट सर्विस कमीशन वर्षों से चली आ रही है। और अगर यहाँ की बात करें तो ये डॉक्टर कैप्टन दिलीप सिन्हा हैं, डॉक्टर कैप्टन विजय
शंकर सिंह है, ये लोग क्या है, ये लोग शॉर्ट सर्विस कमीशन के थे, इसीलिए इतने सीनियर डॉक्टर, इतने बड़े डॉक्टर होकर के भी कैप्टन है, तो वो जाहिर बात है वो शॉर्ट सर्विस कमीशन में थे। तो इसको इस रूप से प्रचारित करना कि यह कोई मनरेगा योजना है, चूंकि समझते नहीं है। एक माननीय राहुल गांधी जी हैं, एक पूछा गया था एनसीसी क्या, तो कहे थे कि मैं पूछ के बताऊंगा। तो जिसको एनसीसी का नहीं पता है वह यह पहले ही डिसाइड कर लेता है कि यह अग्निवीर करके कोई योजना है जिससे दिक्कत है। और जो कुछ भी बिहार में घट रहा है वह जाहिर बात है कि यह छात्रों के द्वारा नहीं हो रहा। इसके पीछे एक पूरी मशीनरी लग करके जिस ढंग से घरों को जलाया गया है, जिस ढंग से रेलवे को जलाया गया है, बिल्कुल टारगेट करके, जिसको